गुरु को आश्चर्य हुआ कि इतना सा छोटा सा बालक परिचय पूछा तो मैं अमुक शर्मा, अमुक शर्मणः पुत्रः ऐसे कुछ बोलेगा, है ना। तो ये सब छोड़ के इसने इतना बढ़िया एक स्तोत्र रच दिया वहाँ इंस्टेंटेनियस। उन्होंने एक कमंडलू रखा वहाँ पे और कहा, मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरुजी समाधि में है, आप उनकी समाधि का भंग करने का पाप मत ले लो अपने सर पर, प्रायश्चित करना पड़ेगा माँ आपको, तो आप इसमें समा जाइए कमंडल में। तो कमंडल रखा गुफा के पास और कहते हैं नर्मदा मैया उसके भीतर गई नहीं। और वहाँ अभी भी सुबह की 5 बजे से जो आरती होती है 4 बजे से 6 बजे तक वो महासरस्वती रहती है, शुभ्र श्वेत वस्त्र परिधान किए हुए थे। पूरे दिन वो अम्बे नारायणी महालक्ष्मी के रूप में है और शाम को वो महाकाली भगवती के रूप में नीले या काले वस्त्र में रहती है। ॐ वेदानामागमानां परमजलनिधिं सर्वविज्ञानपूर्णं वेदान्तार्थप्रकाशक्षमममलरुचिं भानुवध्वान्तनाशं शिष्टैः शिष्यैः समेतं निरवधि सुखदज्ञानदातारमीशं वन्दे श्रीमद्गुरूणां परमगुरुवरं शङ्करं पूज्यपादम्। हरिओम सबको। मैं केरला आदिशंकर निलयम यहाँ से आई हूँ, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन। आदिशंकर निलयम यह नाम उनको, इस स्थान को गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद ने दिया था। 1989 में चिन्मय मिशन ने यह जगह ले ली, यहाँ के जो निवासी थे शंकरन नंबूदरी उनसे ले लिया था जगह। ये 10-12 एकड़ की जगह है। वहाँ मेड़पाड़ूर मना करके एक घर है और वहाँ खुद को देखने के लिए अगर आप कुछ प्रयास करते हो तो उससे बेहतर जगह विश्व में कहीं नहीं होगी। वो मेड़पाड़ूर मना ये घर का नाम है। मना मतलब घर, मेड़पाड़ूर ये पाड़ूर ये जगह का नाम है, ज्योग्राफिकल एरिया है। मेड़ इज ओरिजिनल पाड़ूर हाउस। तो वहाँ एक नंबूदरी फैमिली रहती थी जिनके घर में आर्याम्बा नाम की एक स्त्री का जन्म हुआ। ये ऐसे तो नंबूदरी फैमिलीज केरला में बहुत सारी जगह पे है, तो इसमें क्या बढ़िया बात है। इसमें बढ़िया बात ये है कि आर्याम्बा का विवाह अधिक दूर नहीं, कालड़ी में एक शिवगुरु करके नंबूदरी ही फैमिली थी, वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे, उनसे उनका विवाह हो गया आर्याम्बा का। और उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत साल हो गए शादी को, बूढ़े होने लगे फिर भी कोई संतान नहीं थी। तो फिर उन्होंने त्रिशूर, अभी त्रिशूर नाम आपको मालूम होगा, त्रिचूर बोलते हैं या त्रिशूर बोलते हैं, तो त्रिशिवपुरम ऐसा नाम है उसका पहले का। तो वहाँ एक शिवालय है, शिव का मंदिर है। कहते हैं परशुराम जी ने उनकी स्थापना की। तो वडक्कनाथन करते हैं, कहते हैं उसको। तो वडक्कनाथन जाके उन्होंने आराधना की 40 दिन तक, शिवगुरु और आर्याम्बा। और बाद में उनको शिवजी का साक्षात्कार हो गया, सपना आ गया और उन्होंने कहा कि आपको संतान तो होगी, पुत्र होगा, लेकिन अल्पायु रहेगा अगर आप सर्वज्ञ पुत्र चाहते हैं, और अगर दीर्घायु पुत्र चाहते हैं, बड़ी लंबी उम्र वाला पुत्र चाहते हैं, तो मंद बुद्धि रहेगा। तो स्वाभाविक है, ये तो पंडित थे वेद शास्त्र, तो
मंद बुद्धि थोड़ी ना अपनाएंगे, किसी को स्वीकार कैसे होगा उनको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें अल्पायु होगा तो भी चलेगा, लेकिन सर्वज्ञ पुत्र का हमें अभिलाषा है। तो उन्होंने ठीक है कह दिया, और फिर बाद में गर्भवती हो गई आर्यांबा, तो बहुत सालों के बाद हो गई। दूसरी हमारे यहाँ परंपरा है कि पहला जो या पुत्री जो भी पैदा होती है नौनिहाल में पैदा होती है, मतलब पिताजी के घर में जन्म नहीं होता है बच्चे का। आप जहाँ कहीं से हो आपको भी ये प्रथा मालूम होगी, पूरे भारत भर में है, ऐसे नहीं कि केवल केरल में है, महाराष्ट्र में भी है। मैं चूंकि मेरे माता पिता की दूसरी संतान हूँ, फिर भी मैं मेरी माँ के घर में जन्मी थी कर्नाटक में, तो ये तो पहली संतान थी, स्वाभाविक है। मेड़पाड़ूर मना आर्यांबा आ गई अपने घर, मायके आ गई, और वहाँ उनका शंकराचार्य का जन्म हुआ। 4 कोने हैं वैसे, 4 विंग्ड हाउस, चौसोपी वाड़ा मराठी में कहते हैं, 4 विंग्ड हाउस, बिग हाउस, बीच में ओपन टू स्काई है। और ये 4 जो भाग है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे 4 पुरुषार्थों से लगा दिया है। तो शंकराचार्य का जन्म हो गया वहाँ पे, और फिर वो 3 साल के कुछ थे तब पिताजी का देहावसान हो गया। वैसे भी तो बुढ़ापे की यहाँ जा रहे थे, और पुराने ज़माने में कुछ बीमारी भी होती थी तो इतनी दवा पानी नहीं होती थी, तो इसके लिए शायद गए होंगे, या बुढ़ापे की वजह से गुजर गए होंगे, तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने पहले ही सोचा था कि ये बहुत विद्वान पुत्र है, पूर्व जन्म से कुछ लेके आया है, तो उसका उपनयन हम 8 साल में नहीं 5 साल की उम्र में कर देंगे। नहीं तो 8 साल की उम्र में ब्राह्मणों के पुत्रों का उपनयन होता है सर्वसामान्यतः, तो इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि 5 साल की उम्र में उपनयन करेंगे। लेकिन उनका काल हो गया, जब शंकराचार्य बाल थे 3 साल के, तो ये तो अपने माँ के घर ही रही, फिर वहीं उपनयन हो गया, उसी कोर्टयार्ड में, जो ओपन टू स्काई में कहती हूँ, उसी कोर्टयार्ड में शंकराचार्य का व्रतबंध उपनयन हो गया। उसके बाद उनको गुरुकुल भेजा गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो गुरुकुल कालटी के पास था, क्योंकि गुरुकुल जो जिनके गुरुकुल में पढ़े वो शिवगुरु के, उनके पिताजी के ही कोई चचेरे भाई या उनके संबंधी, सगे संबंधी थे, उनके घर में गुरुकुल था, तो वहाँ पे पढ़े 8 साल की उम्र में तो पूरा सब आ गया उनको। ये जैसे कहते हैं, कालिदास ने एक जगह कहा कुमार संभव में, जब सती का देहांत हो गया, वो दक्ष के यज्ञ में उनको बुलाया नहीं था। आपको स्टोरी मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हाँ, तो बुलाया नहीं था, शिवजी मना कर रहे थे, फिर भी सती गई, नहीं नहीं पिताजी के घर जाना है, बुलावा क्यों चाहिए, मैं तो ऐसे ही चली जाती हूँ। फिर वहाँ किसी ने पूछा नहीं उनको, तो अपमानित हो गई, और फिर यज्ञ कुंड में आहुति दे दी सती ने, है ना। तो तभी एक उनका दूसरा जन्म है पार्वती का, हिमालय पुत्री करके पार्वती का जन्म हो गया। तो कालिदास वहाँ लिखते हैं, ताम हंसमाला शरदीव गंगाम प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल नॉर्थ से निकलकर कहीं दक्षिण में आ जाते हैं, उनके जीन्स में, उनके डीएनए में रहता है ना। मतलब उनके जो छोटे पिल्ले हो जाएंगे, उनको कौन पढ़ाता है, उनको कौन बोलता है कि नहीं नहीं आपको यहाँ से अभी जाके वहाँ जाना है। जाते हैं ना, फिर भी ऑल माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, साइबेरिया से यहाँ कच्छ तक आ जाते हैं भारत में, आपने सुना होगा। तो जैसे ये ताम हंसमाला, जैसे हंसों की माला आती है अपने निर्धारित स्थान पर, वैसे ही पूर्व जन्म में जो भी हमने विद्याएं प्राप्त की है वो इस जन्म में भी प्राप्त होती है। तो पार्वती को वैसे सब विद्या प्राप्त हो गई। मैं तो कहती हूँ बाल शंकर को पूर्व जन्म सुकृत था, उनका सौभाग्य था, वो पूरी विद्याएं आ गई। तो अष्टवर्षे चतुर्वेदी, उनके बारे में एक श्लोक कहा जाता है, अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। इसका मतलब है कि 8 वर्ष की आयु में 4 वेद उनके कंठस्थ हो गए। 4 वेद तो आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब वेद कहते हैं तो केवल वेद संहिता मात्र नहीं है, वेद के अन्य ग्रंथ भी है, जैसे ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, सूत्र है,
वेद का मतलब ये पूरा वैदिक कॉर्पस उन्होंने पढ़ लिया 8 साल की उम्र में। सोचिए 8 साल का बच्चा आजकल क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है है ना। तो 8 साल की उम्र में आयु में चारों वेद उनके कंठस्थ हो गए। वेद का अध्ययन अर्थ सहित, ये केवल कंठस्थीकरण की बात नहीं है, अर्थ भी जानना चाहिए। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, जब 12 साल की आयु थी तब बाकी सब शास्त्र निरुक्त है, वेदांग है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, जो उपवेद है, उपांग है, रामायण महाभारत, जो भी शास्त्र है, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, वास्तुशास्त्र, सब शास्त्रों का अध्ययन हो गया। षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 साल की उम्र में आयु में उन्होंने सब ग्रंथों पर भाष्य लिखे संस्कृत में। एंड द्वात्रिंशे, 32 साल की आयु में मुनि ही अभ्यगात, डिसअपियर्ड। मूलतः उनकी आयु 16 साल की थी जब उन्होंने वरदान पाया था शिव जी से, अल्पायु पुत्र होगा। 16 साल की उम्र थी। बाद में उनके दिग्विजय यात्रा में आता है कि वो व्यास जी उनसे मिले और उनकी आयु और बढ़ा दी। ये सब ऊपर का कथा भाग है, उर्वरित कथा भाग है। तो ये गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो एक बार गुरुकुल के बच्चों का अभी तक, मतलब 18वीं सदी तक, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे हमारे यहाँ, तब तक हमारे यहाँ प्रथा चलती थी कि गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और आजू बाजू में भिक्षा मांगने जाते थे। ओम भवती भिक्षान देही करके जो भी भिक्षा में मिले वो सब लेके आएंगे, इकट्ठा उसको पकाएंगे, जो भी है, चावल, और चावल के साथ कुछ दाल है तो दाल, नहीं तो सब्जी, नहीं तो खाली नमक के साथ चावल खाएंगे। इतना, मतलब कम से कम मिनिमलिज्म उसमें ये बच्चे रहते थे। तो ऐसे वो एक दिन भिक्षा के लिए गए, तो जिनके घर में गए वो बेचारी महिला बहुत संत्रस्त थी, बहुत दरिद्र थी, और उनके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। उनका जी बहुत, मतलब टूट गया था कि दिल, कि इतना अच्छा तेजस्वी बालक मेरे चौखट पे खड़ा है और मैं उसको देने के लिए मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्हें देखा तो एक आंवला का वृक्ष था, तो वृक्ष के नीचे एक सूखा आंवला पड़ा था। वो वृक्ष के नीचे कुछ कुछ फल सूखे हुए पड़े रहते हैं ना, गिरे रहते, तो उसमें से सूखा आंवला जो गिरा था वो उसने दिया और बोली कि मेरे पास और कुछ नहीं है बालक, तो मैं यही आपको भिक्षा में देना चाहती हूँ। तो शंकराचार्य का अंतःकरण इतना द्रवित हो गया इस महिला का दारिद्र्य देखकर कि उनके मुख से अनायास एक स्तोत्र निकल आया। वही स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र करके आप गूगल में सर्च करिए, MS सुब्बलक्ष्मी की आवाज़ में बहुत मधुर, अंगम हरे पुलकितम, बहुत अच्छा श्लोक है, स्तोत्र है, श्लोक नहीं है, स्तोत्र है। 18-20 कुछ श्लोक है उसमें। और पहले तो माँ लक्ष्मी की आराधना की, उन्होंने स्तुति की, और अंत में कहा कि नाम संकीर्तन भी किया, और अंत में कहा अकिंचना नाम प्रथमम माम विद्धि, जो भी दरिद्र लोग हैं उनमें से सबसे दरिद्र मैं हूँ माँ, तो मुझ पर आप कृपा कीजिए। तो लक्ष्मी प्रसन्न हो गई कहते हैं, और उन्होंने सोने के आंवलों की वर्षा उनके आंगन में की। इसके लिए उसको कनक धारा, कनक मतलब सुवर्ण, सोना। और आपको बताऊं, जहाँ मैं रहती हूँ वेलियानाड, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, वहाँ से नॉट मोर देन 20 मिनट्स और हाफ एन आवर ये स्वर्णत्तु मना करके है। वहाँ पे वो जो मना है, मतलब जो घर है वो महिला का, वो तो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, उनका किसी ने उद्धार नहीं किया। और वहाँ जो अभी उनके डिसेंडेंट्स रह रहे हैं वो किसी को वो दे भी नहीं रहे हैं और खुद भी नहीं कर पा रहे हैं रेस्टोरेशन उसका। तो ऐसी हालत है, बहुत दुख होता है। लेकिन वहाँ वो जगह दिखाते हैं, एक स्टोन है कि जहाँ पर वो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ उन्होंने वर्षा की। और उनके पीछे अभी एक महालक्ष्मी का मंदिर अभी 6 साल पहले ही बना है। मैंने जब BC करके ज्वाइन किया चिन्मय यूनिवर्सिटी, तभी वो मंदिर निर्माण की अवस्था में था। मैंने निर्माण की अवस्था में भी देखा है। ये जो मना है उसके बिल्कुल पीछे है। तो ये कनकधारा स्तोत्र उन्होंने तभी रचा था।
तो बाद में वो आ गए और उन्होंने देखा कि उनकी माताजी भी वृद्ध हो गई थी, क्योंकि वृद्धावस्था में ही पुत्र प्राप्ति हो गई ना उनको। तो वो पूर्णा नदी उनके पास में थी, मतलब बिल्कुल पास में भी नहीं थी, लेकिन नदी से जल लाना पड़ता था और पूरा रेत से आना जाना, मतलब वो बालुका में गर्मी में तप जाती थी बालुका, तो उसमें से आना जाना माता के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। तो एक दिन वो वहाँ गिर गई। तो शंकराचार्य ने देखा कि ये तो उनको बहुत कष्ट होता है पानी लेने आने में। तो उन्होंने नदी का पात्र जो है अपने पाँव से, अपने एड़ी से ऐसे किया और अपने घर के पास से प्रवाहित किया। काल मतलब पाँव और अटी मतलब एड़ी, तो इसके लिए उस गांव का नाम कालटी है, कालटी। और वो अभी आप कालड़ी कभी जाओ, आप केरल की टूर अवश्य करना, वेलियानाड बिल्कुल आना और कालड़ी भी लेके जाएंगे हम आपको। तो कालड़ी में अभी भी आप देखते हैं कि पेरियार, जिसे आज पेरियार कहते हैं, उसका प्राचीन नाम है पूर्णा नदी या चूर्णी, चूर्णी भी कहते हैं कोई कोई। तो पूर्णा नदी का पात्र जो मुख्य पात्र है वो बहुत दूर है, और ये जो पात्र है वो एक प्रवाह, बीच में आइलैंड है, बीच में छोटा मतलब आइलैंड जैसा है, और यहाँ बिल्कुल इनके घर से बगल से जाता है। आप उनके घर में बैठोगे ना तो घर से देख सकते हो, इतने नज़दीक से प्रवाह जाता है। ये इनके बारे में एक कथा कही जाती है। शंकराचार्य का चरित्र उनके समकालीन कोई लोगों ने लिखा नहीं है, बाद में लिखा है। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी जैसे हम कहते हैं ना, ऐतिह्य इति श्रूयते, जो परंपरा से एक श्रवण में आती है, ओरल हिस्ट्री, जिसे आज हम ओरल हिस्ट्री कहते हैं। तो उससे ये बहुत सारी कथाएं आ गई है। तो वो कथा के माध्यम से है, इसमें झूठ और सच क्या है ये कहना हमारा काम है ही नहीं, हम चरित्र का बखान कर रहे हैं। तो शंकर दिग्विजय इस नाम से कम 15-20 ग्रंथ है, 14वीं सदी से लेकर आज तक हो रहा है उनके चरित्र का निर्माण, मतलब लिखना वगैरह। तो उसमें ये कथा आती है। और ये बालक तो हमने कहा, ये तो चाइल्ड प्रोडिजी बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश शब्द ज़्यादा मालूम रहते हैं आजकल, क्या करें। तो चाइल्ड प्रोडिजी है तो सब लेके आए हैं पूर्व जन्म से संचित। तो उनके मन में तो वैराग्य की भावना इतनी अधिक मात्रा में थी, वो माँ से हरदम कहते थे कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। और गुरुकुल से तो गुरु ने बोल दिया कि मेरे पास जो भी था मैंने तो पढ़ा दिया, अब मेरे पास देने लायक कुछ है ही नहीं, तुम घर जाओ। तो ये घर में आके रहे, बूढ़ी माँ की सेवा कर रहे हैं, वो पानी का बहाव अपने घर से किया, ये वो। लेकिन उनके चित्त को शांति नहीं थी, क्योंकि उनको सन्यास लेके जाना था, गुरु की खोज में जाना था। लेकिन माँ बूढ़ी थी, वो अनुमति नहीं दे रही थी। माँ की अनुमति के बिना सन्यास ग्रहण नहीं होता, आज भी नहीं होता। तो एक बार वो ऐसे ही विमनस्क थे, बहुत व्यथित थे, तो नदी में गए थे नहाने। तो नदी में उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। तो फिर उनके बाद आजू बाजू जो उनके सखा मित्र थे, वो दौड़ते दौड़ते आ गए आर्यांबा को बताने कि इनका पैर तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो आर्यांबा दौड़ के गई, लेकिन मगरमच्छ से छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए उनको ना, छोटा बच्चा है। तो शंकराचार्य ने कहा, माँ अब तो मैं मरने जाना हूँ, अब तो मरने वाला हूँ ना मैं, तो ये मगरमच्छ तो मुझे लेके जाएगा अंदर, अब तो सन्यास की अनुमति दे दो, तो मैं मरूं तो ब्रह्मचारी नहीं सन्यासी बन के मरूं। तो माँ ने कहा ठीक है, अब तो कोई चारा नहीं है, न द्वितीया गतिर्वर्तते। तो उन्हें कहा ठीक है, मैंने अनुमति दे दी। इन्होंने अनुमति दे दी, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। ये मतलब लीला है। ये मगरमच्छ क्या है, भवसागर में आपके जो बंधन है वो मगरमच्छ है ना, वो इतना पकड़ के रखते। मगरमच्छ के दांत कैसे रहते हैं ऐसे, एक बार फंस गए तो बिल्कुल जब तक वो नहीं निकालेगी आप उसके दांत से छूटोगे नहीं, है ना। तो वो भवबंधन है, सांसारिक बंधन है, बंधन से वो छूटे करके। लेकिन वो कालड़ी में मकर घाट अभी भी आप देख सकते हो। जो मैं देखने लायक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप जाओ तो ये स्टोरी याद रखना। स्वर्णत्तु मना में कनकधारा स्तोत्र का हो गया, फिर यहाँ मकर घाट में हो गया। फिर उन्होंने अनुमति तो दे दी, लेकिन गुरु कौन मिलेगा।
अभी वहाँ आवागमन के इतने साधन तो थे नहीं पुराने ज़माने में। तो एक बार ऐसे कहते हैं कि एक कोई उत्तर से बहुत बड़ा एक कारवां जा रहा था दक्षिण की ओर पद्मनाभेश्वर के दर्शन के लिए। पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, आजकल त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम। तो वहाँ अनंत शयन पद्मनाभ के दर्शन के लिए जा रहा था एक कारवां बड़ा सा। तो उसमें एक बड़े बुजुर्ग से एक कोई महात्मा थे। तो ये जाते जाते कहीं भी मतलब रुकते थे, किसी पेड़ के नीचे रुकते थे, जो भी कुछ खाना देता था खाते थे और फिर आगे चले जाते थे। तो ऐसे वो इनके घर के पास रुके थे, कालड़ी में इनका जो घर था उनके पास रुके थे। तो शंकराचार्य अपनी दिनचर्या करके आ गए, तो बुजुर्ग महात्मा ने देख लिया और शंकराचार्य भी स्तिमित हो गए कि इतना बड़ा कारवां यहाँ आ गया है तो इनकी क्या सेवा किया जाए। तो वो भी थोड़ा व्यस्त थे। तो बुजुर्ग ने उनको बुलाया, बालक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे गुरु वहाँ तुम्हारी राह देख रहे हैं। कहाँ? नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर। फिर ये बालक, 8 साल का बालक, अपने किसी सखा को लेकर, कोई विष्णु कहते हैं उनका नाम, कोई और कुछ कहते हैं, तो उनको लेकर, और कोई जो कारवां यहाँ से वहाँ जा रहा था दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर, कोई व्यापारी भी रहते हैं, कोई पिलग्रिम्स भी रहते हैं, तो किसी के साथ ये 2 बच्चे हो लिए और गए नर्मदा के पास, नर्मदा मैया के किनारे गए, ओंकारेश्वर, जहाँ आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कल्चरल मिनिस्ट्री से एकता न्यास ने बड़ा 108 फीट बाल शंकर का विग्रह स्थापित किया। वो तो आपको मालूम रहेगा ना, अभी 21 सितंबर को हो गया, गत साल हम भी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ गए और फिर गुरु ने पूछा, कस्त्वम, कौन हो तुम बालक? तेजस्वी मुद्रा है, बालक कौन है? सर्वसामान्यतः क्या होता है, किसी को नाम पूछते हैं तो मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न, इनका पुत्र हूँ, ये वो, ऐसे सब अपना परिचय दिया जाता है ना। तो इन्होंने अपने परिचय में क्या कहा? न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायुः या मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गुरु को आश्चर्य हुआ कि इतना सा छोटा सा बालक परिचय पूछा तो मैं अमुक शर्मा, अमुक शर्मणः पुत्रः, ऐसे कुछ बोलेगा, है ना। तो ये सब छोड़ के इसने इतना बढ़िया एक स्तोत्र रच दिया वहाँ इंस्टेंटेनियसली। तो उन्होंने जान लिया कोई सामान्य बालक तो है ही नहीं, चाइल्ड प्रोडिजी जैसे। तो उन्होंने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर दिया और उनका एक गुरु का होना आवश्यक होता है शिष्य के। या हम भी, गूगल आपको कितना भी ज्ञान दे, फिर भी जब तक गुरु के मुंह से नहीं सुनते वो ज्ञान प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि गूगल बहुत फेक न्यूज़ भी आपको देता है, फेक नॉलेज भी सर्कुलेशन में रहता है ना। इसके लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो बहुत ही अनिवार्य। तो उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार कर दिया। और फिर एक बार ऐसे हो गया, वो गुरु थे उनके कौन? गुरु गोविंद भगवत पाद। इनकी जो परंपरा है शंकराचार्य, उनके गुरु गोविंद भगवत पाद, गोविंद भगवत पाद के गुरु है गौड़पादाचार्य। ये गौड़पादाचार्य है जिन्होंने सांख्यकारिका पर कमेंट्री वगैरह लिखी है मांडुक्य उपनिषद के ऊपर। गोविंद भगवत पाद की कोई स्वतंत्र कृति तो नहीं है, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य जैसे शिष्योत्तम को अपना पूरा ज्ञान दे दिया था। और ये योगी थे, ऐसे कहते हैं जो भगवान पतंजलि थे, शेष के अवतार जिन्होंने योग सूत्र की रचना की, उन्हीं का अंशावतार भगवत पाद, गोविंद भगवत पाद है। इसके लिए वो योग में लीन रहते थे। जब योग में नहीं रहते थे, समाधि में नहीं रहते थे, तब ज्ञान बांटते थे, नहीं तो योगस्थ रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही हो गया, अपनी गुफा में, वो गोविंद भगवत पाद की गुफा अभी भी है ओंकारेश्वर में, हाँ, उसी के ऊपर तो ये स्टैचू बना है बाल शंकर का।
तो एक दिन ऐसे हो गया कि वो नर्मदा के बिल्कुल किनारे पर है गुफा, तो वहाँ वो लंबक योग ऐसा कुछ योग है। तो उस समाधि में रहते हैं ना कोई योगी, तो 8-10 दिन, महीना भी कभी कभी जाता है, ना भूख ना प्यास ना कुछ शारीरिक क्रिया, बस योगस्थ रहते हैं। तो ऐसे वो योगस्थ थे और नर्मदा बढ़ने लगी। बारिश का मौसम था, वर्षा का मौसम था और बाढ़ आ गई नर्मदा में। तो नर्मदा में बाढ़ आई तो हमने अभी भी देखा, जब यह अनावरण होना था 19 सितंबर को, तो 19 की बजाय 21 को हो गया, क्योंकि पुल पर से पानी जा रहा था ओंकारेश्वर से। तो इसके लिए नर्मदा मैया एकदम रौद्र रूप धारण करेगी तो क्या होगा पता नहीं चलता। तो नर्मदा मैया का पानी धीरे 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 बढ़ने लगा। सब शिष्यों को चिंता होने लगी कि अभी गुफा में पानी जाएगा, समाधि भंग हो जाएगी। फिर गुरुजी को थोड़ा समाधि से हटाना तो है, लेकिन कैसे करेंगे? गुरु का कोप हो गया तो, क्रोध हो गया तो सब लोग डरने लगे। शंकराचार्य के पास गए, सब जान तो गए थे कि ये कोई अद्भुत बालक है। तो शंकराचार्य के पास गए तो शंकराचार्य ने नर्मदा मैया की स्तुति की, और वह है नर्मदाष्टकम, जो आज नर्मदाष्टक कहा जाता है। सबिंदु सिंधु इससे शुरू होता है, बहुत अद्भुत श्लोक है, स्तोत्र है। तो 8 अष्टक मतलब 8 श्लोक रहते हैं उसमें, और 9वां कुछ फलश्रुति, जैसे ये श्लोक, ये स्तोत्र जो पढ़ेगा उसकी सब कामनाएं पूरी होगी वगैरह वगैरह। तो नर्मदा, उन्होंने एक कमंडलू रखा वहाँ पे और कहा, मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरुजी समाधि में है, आप उनकी समाधि का भंग करने का पाप मत ले लो अपने सर पर, प्रायश्चित करना पड़ेगा माँ आपको, तो आप इसमें समा जाइए कमंडल में। तो कमंडल रखा गुफा के पास, और कहते हैं नर्मदा मैया उसके भीतर गई नहीं, गुफा के भीतर नहीं गई और वहीं विलीन हो गई। और जब गुरु को बाद में पता चला ऐसे सब हो गया, बाकी शिष्यों ने बताया, तब गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, भगवत पाद गोविंद पाद, और उन्होंने कहा, अब मेरे यहाँ भी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास जो था वो तो सब तुम सब ग्रहण कर चुके हो, अब ये जो अद्वैत वेदांत है उसका प्रचार तुम्हें करना है, तब काशी जाओ। काशी तो पूरे मतलब क्या बोलते हैं ना, अपना कल्चरल कैपिटल इज काशी। काशते इति काशी, जो चमकती है, किसकी चमक है? ज्ञान का प्रकाश है। प्रकाशते काशते इति काशी। और काशी को और एक कहते हैं, आज क्या आप बोलते हो, वाराणसी। वाराणसी, ये वरणा और नासी, ये दो हमारी भौहें हैं। नासी ये नाक की ये है। अब भगवत गीता में भी आप देखते हो ना, तो 6ठे अध्याय में जो ध्यान योग कहा है भगवंत ने, तो उसमें कहा है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन अथवा भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। ध्यान करने की 2 विधियां हैं। एक तो अपने नाक को देखकर कीजिए, मतलब अपने हृदय पर कंसंट्रेट कीजिए, और दूसरा ऊर्ध्व दृष्टि, ये अधो दृष्टि है, ऊर्ध्व दृष्टि भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। तो ये दोनों के बीच की जो जगह है, इसे अविमुक्तक क्षेत्र, ये है अपने शरीर में स्थित काशी आज्ञा चक्र के पास। तो ये काशी का मतलब इतना बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है, इतनी महत्ता है, उसकी गरिमा है। तो काशी में जाने के लिए कहा, तो काशी में आए। और अभी ओंकारेश्वर से काशी आना है तो बीच बीच में गांव में जहाँ कहीं भी रुकेंगे, प्रवचन तो करेंगे। हम अभी यहाँ आ गए, प्रवचन करने लगे, तो जो भी हमें मालूम है हम बताते जाते हैं, है ना। तो ऐसे बताते गए, कारवां चलता गया, बढ़ता गया। बहुत सारे लोग इनके साथ हो लिए। जब तक काशी गए तो इनका परिवार, शिष्य परिवार बहुत बढ़ गया था। दशाश्वमेध घाट के पास कहते हैं काशी में इनका सबसे अधिक वास जो रहा संन्यास के पश्चात, वो काशी में रहा शंकराचार्य का। तो 80 घाट या दशाश्वमेध घाट के पास उनका वास्तव्य था, और एक गुरुकुल जैसा वहाँ उन्होंने बना लिया। बहुत सारे शिष्य थे। और फिर वहाँ एक बार एक ऐसे काले से दिखने वाले बड़े बुजुर्ग, दाढ़ी बीड़ी वाले ऐसे एक महात्मा आ गए और बोले कि कहा, आपके गुरुजी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ शास्त्रार्थ करना है। शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी विद्यमान है गुरुकुलों में। आप
शास्त्रार्थ करने के लिए किसी को ललकारते हो ना, तो ना नहीं कह सकते। ना कह दिया मतलब आपने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। हाँ, इसके लिए चैलेंज करके स्वीकारना है उसको। शास्त्रार्थ करना, एक तो आप जीतोगे नहीं तो हम जीतेंगे, उसमें कुछ कंडीशंस भी रखते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। तो इन्होंने शास्त्रार्थ करना चाहा, तो शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुजी से हम कह देते हैं। उन्होंने सोचा हमारे गुरुजी तो इतने विद्वान हैं, क्या 5-10 मिनट में इनको हरा देंगे और हो जाएगा। तो ये शास्त्रार्थ करने बैठे, तो ये ब्रह्मसूत्र, बादरायण विरचित ब्रह्मसूत्र 555 सूत्र है, उसमें 4 अध्यायों में बटे हैं, उस पर भाष्य लिखा है आचार्यों ने। तो उसमें तीसरे अध्याय का एक सूत्र है, तत्प्रतिपत्ते है रौहति गतिगति का कुछ, ये एस्केटोलॉजी के बारे में है। एस्केटोलॉजी का मतलब है उत्क्रमण शास्त्र। उत्क्रमण शास्त्र का मतलब है मृत्यु के पश्चात क्या होता है ना। एस्केटोस इज डेथ, एस्केटोलॉजी इज द साइंस ऑफ आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ लाइफ, आफ्टर लाइफ क्या होता है आपका, इसके बारे में। तो उसके बारे में तदंतर प्रतिपत्तौ रौहति ही, ऐसा कुछ सूत्र है उसमें। तो उस सूत्र पर उनको व्याख्या करनी थी, शास्त्रार्थ करना था। बस दोनों का डिबेट चलता रहा, घंटे बीत गए, दिन बीत गए, 18 दिन तक चलता रहा। तो शंकराचार्य ने भी जान लिया ये कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता, और शिष्यों ने भी जान लिया। तो वो कहते हैं, सब दिग्विजय ग्रंथकार जो भी है, उनके बायोग्राफर्स, वो सब लिखते हैं वो साक्षात वेदव्यास ही थे जिन्होंने सूत्रों की रचना की है। तो उन्होंने शास्त्रार्थ करना चाहा और फिर वो इतने प्रसन्न हो गए, तभी कहते हैं कि उन्होंने उनकी आयु बढ़ा दी। जो 16 साल की थी वो 32 साल की कर दी, और कहा कि अब अद्वैत का प्रचार प्रसार करने के लिए तुम्हें भारतवर्ष सब जगह घूमना पड़ेगा, और केवल घूम के नहीं चलेगा। जो भी केवल कर्मकांड को मानते हैं और ज्ञान को नहीं मानते, अद्वैत को नहीं मानते, उनके मत का खंडन भी तो करना चाहिए। मीमांसकों का, बौद्ध मतों का, जैन मतों का, पाखंडियों का, सबका खंडन करो और अद्वैत वेदांत मत का मंडन करो। ये द्विध ऑब्जेक्टिव लक्ष्य उनको बताए गए, और कहा कि पहला करना है मीमांसकों का खंडन। एक मीमांसक है प्रयागराज में, कुमारिल भट्ट करके, उनका खंडन पहले करो, उनका बहुत बोलबाला था सब जगह पे। तो इन्होंने कहा ठीक है, अपने शिष्यों समेत, शिष्टै शिष्य समेतम, मैंने जो पहले श्लोक बोला, शिष्टै ही शिष्य ही समेतम, तो अपने शिष्यों को लेकर ये गए प्रयागराज। कुमारिल भट्ट वहाँ देखते हैं, कुमारिल का घर तो कोई भी बंदा बच्चा जानता था, बहुत बड़े व्यक्ति थे, स्कॉलर थे, प्रकांड पंडित थे मीमांसा के, और बौद्ध मत का भी उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया था। वस्तुतः ऐसे कहा जाता है, कुमारिल भट्ट का जो चरित्र जिस किसी ने लिखा है, कुमारिल भट्ट बौद्ध मत का खंडन करना चाहते थे। इसके लिए जब तक वो जानेंगे नहीं बौद्ध मत क्या है, खंडन कैसे करेंगे, इसके लिए वो बौद्ध मतानुयायी बनकर, उनके मठों में रहकर उन्होंने बौद्ध मत जान लिया। ये मतलब खुफिया रीति से जान लिया, छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर उन्होंने ये जानने की कोशिश की। तो बाकी लोगों को उनके भी थोड़े दिन के बाद, थोड़े साल के बाद पता चला, अरे ये तो पक्का ब्राह्मण है, वेदांती है, मीमांसक है, और यहाँ भेष बदलकर बौद्ध मतानुयायी बनकर आया है। तो उन्होंने उनको एक पर्वत पे ले जाकर नीचे फेंक दिया उनको मारने के लिए। पर गिरते गिरते कुमारिल भट्ट ने, चरित्रकार लिखते हैं कि कहा, अगर मेरी वेदों में श्रद्धा है और अगर वेद अपौरुषेय है तो मुझे प्राण की क्षति नहीं होगी। तो उनके प्राण तो नहीं गए, लेकिन उनकी आंख चली गई। क्यों? उन्होंने कहा, यदि वेदों में मेरी श्रद्धा है और यदि वेद अपौरुषेय है तो, मतलब उन्होंने शंका ली वेदों के अपौरुषेयत्व पर। इसके लिए उनको उसका प्रायश्चित्त लेना पड़ा, एक शिक्षा मतलब पनिशमेंट देना पड़ा, उनको शासन लेना पड़ा।
फिर उनको इतना बुरा लगा, अपने ऊपर घिन आ गई उनको कि मैंने कैसे संदेह कर लिया वेदों की प्रामाण्य पर, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। इसके लिए मुझे अभी जीने का अधिकार ही नहीं है। मैं वेदों पर शंका करता हूँ, संदेह करता हूँ, तो मुझे जीने का क्या अधिकार है। इसके लिए उन्होंने अपने आप को जलाने का फैसला कर दिया। और वो जलाना मतलब कूद पड़ना नहीं है, इसमें आग में हल्के हल्के जलना है। तो हल्के हल्के जलने के लिए वो खड़े रहे और नीचे घास और तुष, तुष मतलब क्या है, जो डी हस्क करते हैं ना राइस ग्रेन को, उसका जो हस्क रहता है उसको कहते हैं तुष। तो छोटा छोटा रहेगा, एक चावल का दाना कितना बड़ा रहेगा उसका हस्क, तो छोटे 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 ऐसे हस्क तुष, वो जलाकर मतलब हल्के हल्के, मतलब उनको वेदना होनी चाहिए उतनी कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, तो मुझे ऐसी वेदना में मृत्यु आनी चाहिए। तुषाग्नि में वो जल रहे थे, उनके पैर जल रहे थे, यहाँ तक जल गए थे, लेकिन ऊपर का हिस्सा अभी बाकी था जब शंकराचार्य पहुँचे, ये कथाकार लिखते हैं। और फिर उन्होंने कहा मैं तो अभी तुमसे कुछ शास्त्रार्थ करने से रहा, मैं तो अभी मर जाऊंगा, लेकिन मेरा पट्ट शिष्य है, माहिष्मती नगरी में रहता है, मंडन मिश्र करके, तुम उसको जाके शास्त्रार्थ के लिए ललकारो। फिर ये गए मंडन मिश्र के पास, मीमांसकों का खंडन करना है, वेदांत की प्रतिष्ठापना करनी है। मीमांसक ये क्या है, ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, षड्दर्शन में सांख्य योग न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ऐसे 6 दर्शन आते हैं। तो पूर्व मीमांसक लोग जो है ना केवल कर्मकांड करते हैं, ज्ञान पर उनकी श्रद्धा नहीं, ये करो ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप के भागी हो जाओगे, मतलब पूरा कर्म सिद्धांत पर है उनका, और कुछ भी नहीं करते। तो ये खंडन करना है, उससे आगे बढ़ना है ना, कर्म से आगे ज्ञान तक जाना है आपको। तो ये गए मंडन मिश्र। फिर मंडन मिश्र को, बाकी में स्टोरी नहीं बताती टू कट इट शॉर्ट, मंडन मिश्र को ललकारा तो बोले कि ठीक है, लेकिन जूरी कौन रहेगा, कोई जज तो चाहिए। तो जूरी उनकी खुद की धर्म पत्नी उभय भारती, वो साक्षात सरस्वती का अंशावतार कही जाती थी, तो उभय भारती को जूरी बनाओ, जज बनाओ, ऐसे दोनों मत से हो गया। तो बोली कि हाँ मैं तो जज बनूंगी, वो भी विदुषी थी। तो लेकिन वो बोली मुझे घर के कामकाज भी तो करने हैं, आपको खिलाना भी तो है ना, रोटी वोटी कौन करेगा आपके लिए खाना कौन बनाएगा। तो बीच बीच में मैं आती जाती रहूंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो मैं दोनों के गले में माला डालती हूँ, जिसकी माला पहले सूखेगी वो हार रहा है, जिसकी माला वैसे ही ताज़ी है, फूल ताज़े है, वो जीत रहा है। तो दोनों के गले में उसने माला पहने। ये माला वाला रामायण में भी आता है, वाली और सुग्रीव के बीच में वो भी आता है। एनी हाउ, तो ये बीच बीच में देख रही थी, उनका भी शास्त्रार्थ बहुत दिनों तक चला। फिर उसने देख लिया कि नहीं अपने पति हार रहे हैं, तो एक क्षण आ गया कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली मंडन मिश्र ने। तो ये बोले ठीक है, और उनका कंडीशन क्या था, अगर वो हारे तो उन्हें शिष्यत्व स्वीकार करना है, अद्वैत वेदांत स्वीकारना है, और अगर शंकराचार्य हारे तो इनको इनका दास्यत्व स्वीकारना है, वो जो भी कहेंगे वो करना है। तो उभय भारती बोली ये तो हारे, लेकिन मैं नहीं हारी ना, मुझे हराओ, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, जब तक मुझे नहीं हराते वाद में तब तक आपकी जीत नहीं है। तो बोले ठीक है आप पूछिए सवाल। तो उन्होंने काम शास्त्र पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब ये ठहरे बाल ब्रह्मचारी, तो ये काम शास्त्र के बारे में कैसे कुछ जानेंगे, मतलब अनुभव से नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। तो उन्होंने अवधि मांग ली 1 महीने की, और अपने शिष्यों से कहा अगर यहाँ आसपास कोई अभी मरा हो तो मैं उसकी शरीर में प्रवेश करता हूँ, परकाया प्रवेश कहते हैं उसको, और वो सब चीज़ें भोग लेता हूँ जो अन्य सांसारिक जीव भोगते हैं। तो एक वहाँ का राजा था अमरक करके, अमरक, अमरू, अमरुक, ऐसे 2-3 नाम आते हैं उनके। तो वो जस्ट कुछ नहीं हुआ था और मर गया, मतलब हार्ट अटैक हो गया उसका। तो उन्होंने उसकी
शरीर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर इस गुफा में ऐसे ही रखो, 1 महीना कुछ नहीं होगा। वो लंबक योग वगैरह ये भी सब किए थे। तो और 1 महीने के बाद में आऊँगा, तब तक इसका प्रिजर्वेशन करना। 1 महीने तक मतलब कुछ 20-25 दिन में इसके शरीर में प्रवेश करके रह जाता हूँ। और फिर उन्होंने वह सब, उनकी तो राजा थे तो बहुत सारी पत्नियाँ थी, रानियाँ थी, रनिवास था, तो उन्होंने काम शास्त्र के बारे में पूरा जान लिया और फिर बाद में वो वापस गए अपने शरीर में। फिर उभय भारती के पास आए, उनके सवालों का जवाब, लेकिन जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो जान गई इनको देख के, वो तो पहले ही जान चुकी थी कि ये तो सर्वज्ञ है, लेकिन केवल एक परीक्षा के लिए उसके भी मन की तैयारी होनी चाहिए ना, संन्यास लेने के लिए पति के भी मन की तैयारी होनी चाहिए, उनके भी मन की तैयारी होनी चाहिए, इसके लिए थी और कुछ नहीं है। फिर बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया और उनका नाम इन्होंने रखा सुरेश्वराचार्य। ये सुरेश्वराचार्य श्रृंगेरी, कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो श्रृंगेरी करके गांव है, तो वहाँ श्रृंगगिरी, वहाँ के पहले मठाधिपति शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य थे, ऐसे कहते हैं। और भी उनके 4 शिष्य थे, एक पद्मपादाचार्य थे, एक तोटकाचार्य थे और हस्तामलकाचार्य थे। तो हस्तामलकाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो तो एक ऐसा बालक था कि कहीं कुछ बोलता नहीं था और माता पिता को बहुत चिंता होती थी कि ये गुमसुम बैठता है, कुछ जवाब नहीं देता, कुछ नहीं करता वगैरह। तो एक बार लेके आए शंकराचार्य के पास, तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम बालक? तो बालक ने एक बड़ा स्तोत्र रचा, नाहम भिक्षु न में समथिंग समथिंग ऐसा है, हस्तामलकीय स्तोत्र करके आप उसको देख सकते हैं। तो शंकराचार्य ने देखा ये तो प्रोडिजी है, ये पूर्व जन्म से लेके आया है सब। तो उनका नाम उन्होंने हस्तामलक रखा, मतलब हाथ में रखा आंवला जिस तरह स्पष्टतया हम देख सकते हैं, उसी तरह यह पूरा ब्रह्म ज्ञान इसको है, इसको कोई पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ रह लेगा। आपको चिंता हो रही है, मेरे साथ रहेगा, इसके लिए वो स्वीकार किया। पद्मपादाचार्य कहते हैं 4 शिष्यों में एक तो सुरेश्वराचार्य बहुत बड़े थे उम्र में और बहुत विद्वान थे। पद्मपादाचार्य उम्र में छोटे लेकिन बहुत तेज दिमाग वाले थे। दिमाग वैसे भी तेज था, क्रोध भी जल्दी आता था, और तेज मतलब विद्या ग्रहण करने में भी बहुत तेज थे। और वो कहते हैं नरसिंह के अवतार थे। एक भैरव की कथा आती है दिग्विजय में, तो एक काल भैरव को बलि चढ़ानी थी शंकराचार्य को। उन्होंने कहा आप तो शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप तो केवल आत्मा है, तो मैं आपकी बलि चढ़ाऊं भैरव को तो क्या हानि है? शंकराचार्य बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं, चढ़ाओ। तो उन्होंने कुछ अमावस के दिन उनको बुलाया वो भैरवाचार्य ने, और ये शंकराचार्य तो समाधि में बैठे रहे, आपको जो करना है मेरे शरीर से करो, मेरी आत्मा तो अमर है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मारा तो भी आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो फिर वो जब मारने जा रहा था बलि चढ़ाने के लिए, तब पद्मपादाचार्य नृसिंह का रूप लेकर आए और उस भैरव का नाश किया। ऐसी सब कथाएं हैं। तो वो उनकी श्रद्धा नरसिंह पर थी, वो बहुत ये थे, तेज थे। और एक गिरी करके शिष्य था, वो थोड़ा मतलब मंद बुद्धि था। सब लोग जो सीखते थे 2 बार बोलने से इसको 10 बार बोलना पड़ता था, इतना ही अंतर था और कुछ नहीं। तो एक बार सब शिष्य पढ़ने बैठ गए तो गिरी नहीं आया था, और शंकराचार्य ने कहा गिरी नहीं आया अभी तक। तो बोले नहीं, उसको आके भी क्या फ़ायदा है, उसको कहाँ समझ में आता है। पद्मपादाचार्य बोले उसको कहाँ कुछ समझता है, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए गुरुजी, वो तो वैसे भी मंद है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, शंकराचार्य ने केवल स्मित किया, और वहाँ वो गिरी उनके वस्त्र प्रक्षालन कर रहा था, वस्त्र धो रहा नदी पर, और वो उनकी पूरी सेवा इतनी ईमानदारी से करता था
दिलो जान से करता था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बाकी सब शिष्य इतने उनके प्रभावित है, मुझे कुछ ज्ञान क्यों नहीं देते गुरुजी, मुझ पर अनुग्रह क्यों नहीं, कभी कुछ नहीं सोचा। जो उनसे होता था वो उन्होंने किया। तो सेवा धर्मो परम गहनः, लेकिन सेवा में कितनी शक्ति है, सेवा का फल आज नहीं तो कल कैसे मिलता है, इसका उदाहरण है गिरी की कथा। तो गिरी को वहाँ कपड़े धोते धोते जैसे पूरे शरीर में ऐसी लहर दौड़ गई कि कुछ अद्भुत अनुभव करने लगे वो, और दौड़ते दौड़ते आए शंकराचार्य के पास, और वहाँ उन्होंने एक शुरू किया एक स्तोत्र, विदितार्थ, कहिए, करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदूनहृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशंकर देशिक मे शरणं। भवशंकर देशिक है गाइड, देशिक जो दिशा दिखाता है, वन हु पॉइंट्स यू। वो आपको हाथ पकड़ के पानी तक नहीं ले जाएगा, यहाँ पानी है आप जाओ और पानी ले लो, दिशा दिग्दर्शित करता है वो देशिक है। गुरु अलग है, देशिक अलग है, उपाध्याय अलग है, आचार्य अलग है, शिक्षक अलग है, प्रेरक अलग है, हाँ बहुत सारे उसमें विधाएं हैं। भवशंकर देशिक मे शरणम, वो ऐसे स्तोत्र बोलते बोलते आ गया और चरणों में आके गिर गया। और वो जो उन्होंने रचना की वो त्रोटक वृत्त में की, इसके लिए आचार्य ने उनका नाम तोटकाचार्य रखा। तो ये हुए उनके 4 शिष्य। तोटकाचार्यों को उन्होंने ज्योतिर्मठ, 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की आचार्य ने। तो जो इनको दिया ज्योतिर्मठ उत्तरामनाय, फिर पुरी का जो मठ था पूर्वामनाय, गोवर्धन मठ कहते हैं उसको, तो वहाँ रखा पद्मपादाचार्य को, हस्तामलक को रखा द्वारका में, और सुरेश्वराचार्य को रखा दक्षिणामनाय। तो 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना, जैसे 4 दिशाओं से हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 बड़े दुर्ग बांधे हो उन्होंने। और फिर बाद में सभी का मतलब इन्होंने खंडन किया, मीमांसकों का खंडन किया। कहते हैं द्विसप्तति मतोच्छेत्रे नमः, उनकी अष्टोत्तर शतनामावली में 72 ऐसे पाखंडी मत थे, उनका उन्होंने खंडन किया और वेदांत की प्रतिष्ठापना की। फिर कश्मीर में उन्होंने सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण कर दिया, मतलब उनसे बढ़कर अभी और कोई नहीं, ये सबने माना। जैसे सार्वभौम राजा रहता है, वैसे यतियों में जो सार्वभौमता है वो सर्वज्ञ पीठ की। तो शोभा सर्वज्ञ पीठ की, आरती शंकराचार्य की। तो सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण हो गए। और यहाँ जो उन्होंने माँ से संन्यास मांगा था, तो माँ ने एक कहा था, एक बात कही थी, जब मेरा अंत समय आएगा तब तुम ज़रूर आ जाना। मैं तुम्हें अनुमति तो देती हूँ, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं मुझे देखने वाला, तो अंत समय तुम मेरे पास रहो, यही मेरी कामना है। तो फिर ये 3 बार उन्होंने दिग्विजय किया है भारत का। तो तीसरे दिग्विजय के समय जब ये कर्नाटक में थे, तब उन्हें साक्षात्कार हुआ कि उनकी माँ डेथ बेड पर है, अब जाना चाहिए मुझे। और फिर वो समाधि, मतलब सिद्ध सा जो अणिमा महिमा लघिमा अष्ट सिद्धियाँ हैं, तो सिद्धि से वो श्रृंगेरी से लेकर कालटी तक आ गए। माँ को उन्होंने देखा, माँ से पूछा अंतिम इच्छा क्या है, तो माँ ने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कृष्णाष्टक की रचना की, वहाँ पर भगवान के दर्शन कराए और माँ को तो मोक्ष मिल गया। तो वो कृष्ण मंदिर कालड़ी में पूर्णा नदी के पास अभी भी है। आर्याम्बा का वहाँ वृंदावन है जहाँ समाधि उन्होंने की। वहाँ एक स्टोन का इतना इतना सा स्तंभ है, पत्थर का एक स्तंभ है, उसमें दिया रखने के लिए छोटी सी जगह है। तो उस स्तंभ पर तमिल में एक लेख लिखा है, एपिग्राफ है कि यह आर्याम्बा की समाधि है। हाँ, और ये आप कालड़ी कभी जाओ तो आर्याम्बा की समाधि, वहाँ वृंदावन बंधा है। एक बाजू शंकराचार्य का मंदिर है, एक बाजू में शारदाम्बा की प्रतिष्ठापना है, अष्टमातृकाएँ हैं, इतना ही है, और एक गणेश की स्थापना की है। बाकी वहाँ रूम्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप हमारे यहाँ आ जाओ, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन वेलियानाड,
अभी वेलियानाड एंड पिरवम, ये वेलियानाड करके वहाँ एर्नाकुलम के लोग भी नहीं जानते इसको, कोची के लोग भी, उनको भी मालूम नहीं है, तो हमें बोलना पड़ता है पिरवम हाँ पिरवम। सो पिरवी ये जो नाम है ना, ये तमिल और मलयालम दोनों भाषा में उसका अर्थ है जन्म। किसका जन्म? शंकराचार्य का जन्म। वो किसी कोई बड़ी हस्ती वहाँ जन्मी, इसके लिए उस एरिया का नाम पिरवी पड़ा, पिरवम। और वेलिया नाड, नाड मतलब जैसे तमिलनाडु, तुलुनाडु, नाडु इज भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया, राइट, प्रदेश। वेलिया इज लाइट। ये जन्मे और उनके जन्म से पूरे ज्ञान का प्रकाश इस भूमि में पड़ा, इसके लिए वेलियानाड। और यहाँ जो मेड़पाड़ूर मना है, वहाँ बहुत सारे रूम्स भी है। घर है तो रूम्स होने चाहिए ना, घर तो केवल मंदिर नहीं होता। तो ये जो मंदिर बनाया है कालड़ी में, वो 1960 में बना है। और यहाँ का जो मंदिर है वो 2000 साल पुराना है। मतलब उसका जो फाउंडेशन है वो वही है, ऊपर का स्ट्रक्चर सब ऑब्वियस, ऊपर का स्ट्रक्चर सब नया है। लेकिन आप वहाँ घर में आओ, हमारे घर में, मतलब आदि शंकराचार्य के घर में एक किला भी नहीं होगा यहाँ। टिपिकल केरला आर्किटेक्चर है एंड इंटरलॉकिंग है, वुड्स, सब वुडन स्ट्रक्चर है, इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग वुड से बनाया, स्तंभ है, उसके ऊपर कुछ दूसरा बिठाया है, हाँ, और पूरा केरला आर्किटेक्चर है। तो ये इनका चरित्र संक्षेप में मैंने कहा, बहुत सारे स्तोत्र हैं उनके और बहुत सारी कथाएं हैं उनके, स्तोत्रों के पीछे कथाएं हैं। कश्मीर में कहते हैं उन्होंने सौंदर्य लहरी ग्रंथ उनको साक्षात नंदिकेश्वर से मिला। तो नंदिकेश्वर ने जो दिया उसमें बहुत, मतलब बहुत लंबा चौड़ा था महात्रिपुर सुंदरी के बारे में। तो इन्होंने एक ग्लांस किया तो उनको सब कंठस्थ हो गया। जैसे बाद में उन्होंने ये सबको नहीं देना है करके वाइप आउट किया, तो केवल पहले 40 रहे, बाकी सब 40 के बाद के जो श्लोक है, 42 के बाद के, वो सब वाइप आउट हो गए नंदिकेश्वर के। इन्होंने रचे वो सौंदर्य लहरी है। पहले जो 40 है उसको आनंद लहरी कहते हैं, और वो महात्रिपुर सुंदरी, वो श्री विद्या बोलिए आप, श्री यंत्र कहिए, जिसकी प्रतिष्ठापना उन्होंने श्रृंगेरी में की है, जिसकी प्रतिष्ठापना उन्होंने कांची कामाक्षी के यहाँ नीचे की है, जिसकी प्रतिष्ठापना शारदा के टेम्पल में हुई थी कश्मीर में। जब वो शारदा टेम्पल गए, अभी तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो पोक में है, पाक, हाँ, पाक ऑक्यूपाइड इंडिया में है वो शारदा का मंदिर। तो वहाँ पे जब गए तो सरस्वती, शारदा मतलब सरस्वती बहुत प्रसन्न हो गई उन पर, तो बोले कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र में, केरल राज्य में आपका सन्निवास नहीं है, सन्निधि नहीं है, वहाँ भगवती है, काली है, लेकिन सरस्वती का सन्निधान नहीं है, तो आप मेरे साथ मेरे राज्य में आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ, मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ, और मेरे जो नूपुर है वो, उनमें जो बेल्स है उसकी आवाज़ आएगी तो आपको पता चलेगा मैं आपके पीछे पीछे हूँ। लेकिन एक बार भी मुड़ के नहीं देखना है, मुड़ गए तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। दिस इज अ मोटिव, दिस इज अ टिपिकल मोटिव इन ऑल फोक लोर्स एंड ऑल, ओके। सो वो गए, आगे आगे चलते गए, और शारदा माँ पीछे पीछे चलती है। तो कश्मीर से लेकर वो कर्नाटक तक तो आ गए, लेकिन एक जगह थोड़ा पानी का बहाव था, तो उसमें उनकी नूपुर की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वो ऐसे करके आ गई ना, तो नूपुर की आवाज़ नहीं आई। तो शंकराचार्य ने मुड़ के देखा, वो बोली मैं यहीं रहूँगी अभी। और वो जगह है कर्नाटक की बहुत प्रसिद्ध जगह, शक्ति क्षेत्र मूकांबिका, कोल्लूर मूकांबिका। तो फिर वो बोली मैं यहीं रुकूंगी। आचार्य ने कहा नहीं नहीं, आपने तो वादा किया है मुझसे, है ना, आश्वासन दिया है कि आपके राज्य में आऊँगी। तो बोली मैं आऊँगी, लेकिन केवल पहले 2 घंटे में वहाँ रहूँगी, बाकी मेरा निवास यहीं रहेगा। तो छोटा निकरा करके एक क्षेत्र है, बिल्कुल हमारा वेलियानाड और कालड़ी के बीच में पड़ता है, वो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, हाँ? तो वहाँ तक गए और वहाँ रुके वो, और वहाँ वो मूल क्षेत्रम जो है वो सरस्वती का निवास है। और वहाँ अभी भी सुबह की 5 बजे से जो आरती होती है, 4 बजे से 6 बजे तक वो महासरस्वती रहती है, शुभ्र श्वेत वस्त्र परिधान किए हुए थे। पूरे दिन वो अम्बे नारायणी महालक्ष्मी के रूप में है,
और शाम को वो महाकाली भगवती के रूप में नीले या काले वस्त्र में रहती है। वहाँ तांत्रिक पूजाएं होती है शाम को, लेकिन सुबह उनका रूप और विग्रह बहुत प्रसन्न सरस्वती का है। तो ये त्रिकला के रूप में है, बहुत जागृत क्षेत्र है। वहाँ जो भी जाता है, आप वहाँ आएंगे तो त्रिपुणीतुरा नहीं, यहाँ छोटा निकरा भी अवश्य जाना। तो ऐसी बहुत सारी चमत्कृतियाँ हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, जितना कहे उतना कम है। और उन्होंने जो भाष्य लिखे उसके बारे में क्या कहे, उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य को तो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ। उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे हैं, भगवत गीता पर भाष्य लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है और 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। इनको 3 को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान, उपनिषद को श्रुति प्रस्थान और भगवत गीता को स्मृति, इतिहास में है ना महाभारत में, तो स्मृति प्रस्थान कहते हैं। और जो इन तीनों पर भाष्य लिखता है उनको कहते हैं आचार्य। तो शंकर तीनों पर भाष्य लिखे, आचार्य हो गए। रामानुज आचार्य है, तीनों पर भाष्य लिखे। मध्व आचार्य, वल्लभ आचार्य, बाकी सबको आचार्य नहीं कहते। जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे भाष्य ग्रंथ लिखे उन्होंने। ये तो उत्तमाधिकारी के लिए है। हमें बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन हमारी क्षमता चाहिए, हमारा अधिकार भी तो चाहिए ना ग्रहण करने के लिए। तो इसके लिए अधिकारी की कल्पना हमारे गुरुकुलों में पहले से है। ऐसे नहीं है ना कि एक शेर है, एक हाथी है और एक मछली है, तीनों को आप एक ही एग्जाम दे दो पेड़ पर चढ़ने की, हो जाएगा? तीनों का अधिकार अलग है भैया। आजकल की एजुकेशन सिस्टम में क्या है, सबके लिए एक ही एग्जाम है। इसके लिए जो फेल होते हैं वो फेल ही होते रहते हैं, जो जीतते हैं अच्छे मार्क्स पाते हैं वो हमेशा अच्छे नंबर लाते हैं, क्योंकि सबका एक ही लेवल, सबका एक लेवल नहीं हो सकता ना। तो अलग अलग लेवल के लिए इन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। एक तो है प्रस्थान त्रय भाष्य उत्तमाधिकारियों के लिए, फिर मध्यम अधिकारियों के लिए प्रकरण ग्रंथ है, उसमें तत्वबोध है, आत्मबोध है, फिर विवेक चूड़ामणि है, इतने सारे ग्रंथ हैं। और मंद अधिकारी, थोड़े मंद है, जैसे वो गिरी पहले था मंद, हमारे जैसे लोग, हमारे लिए स्तोत्रों की रचना की है। तो स्तोत्र पढ़िए, उससे थोड़ा ज्ञान लेकर बाद में प्रकरण पढ़िए, उससे थोड़ा ज्ञान लेकर बाद में उत्तम अधिकारी बन जाइए। तो अधिकारी भेदात ग्रंथ भेदा, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। मैं तो चाहती हूँ आप कम से कम एकाध स्तोत्र शंकराचार्य का कंठस्थ करें। उसका कंठस्थ नहीं करे, रोज पढ़े एक बार। 8 श्लोक तो रहते हैं अष्टक या पंचक में। गणपति पंचक है, गणेश रत्न पंचक, 5 श्लोक है। 5 श्लोक रोज नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट भी नहीं लगते, है ना। मतलब हम हमारे लिए समय क्या निकालते हैं, कुछ भी नहीं निकालते। तो हमारे लिए थोड़ा समय निकाल के रोज एक स्तोत्र का अगर आप पाठ कीजिए तो आपको ही अनुभूति होगी ये कुछ दिव्य, मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और जानना चाहिए इनके बारे में। ये देखिए, अभी आपने जो चरित्र सुना आज तक आपको मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया। अब तो थोड़ी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, अब थोड़ा और, अब थोड़ा और। ऐसे ही होता है ना, हम ज्ञान तो एकदम पूरा का पूरा नहीं खाते ना, हम पहले चखते हैं, बाद में अच्छा लगा तो और खाते हैं। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप और उसको पढ़िए और जानिए। हम तो चाहते हैं, जैसे न्यास चाहता है हर घर शंकर, हर घर में संस्कृत होना चाहिए, हर घर में शंकराचार्य होने चाहिए। अगर हम शंकराचार्यों को नहीं जानते तो हम क्या जानते हैं भारत के बारे में। विदेशी लोग यहाँ पर आके रिसर्च कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम हमारे शंकराचार्य के बारे में, ये तो बुरी बात है। तो हमें मतलब पढ़ना चाहिए। आपको चखा दिया है थोड़ा सा शहद, तो इसको और आप आगे ले जाइए। नमस्ते, धन्यवाद।